और आज मैं कसम खुदा की मिंबर पे बैठा हूँ और जनाजे के दिन से लेकर मैं अब तक अपने मेयारे खिताबत को भूल चुका था, मगर आज जब इस रंग को पहन के बैठा हूँ और जब ये जर्द रंग मेरे सर पर होता है, या तो मैं होता हूँ या मेरा मुर्शिद और उसकी शक्ल में मेरा वारिस होता है, फिर मैं किसी को नहीं बर्दाश्त करता। और आज मैं जिस मिंबर पर हूँ एक जुमला कहूँगा, दावेदारी तो हर किसी की होती है, मगर जब बात मजे की आती है तो जहां सरकार वहां हम, और मसाइब व आलाम में कहां सरकार कहां हम। जब बात लज्जत की हो तो जहां सरकार वहां हम, जहां भंडारा वहां हम, जहां लुकमे वहां हम, जहां लफाफे वहां हम, जहां खाम वहां हम, और जहां खाम नहीं होता वहीं खामी होती है। और आज का ये जो जलसा है, पता नहीं क्यों सरकार निजाम मिल्लत सरकार हाजीपुर ये दिन देख रहे थे कि कहते थे कि बाबू घरे में दफन कर दिया, क्योंकि उन्हें मालूम था पहले ये तो तय करो कि वफादार कौन है, फिर वक्त बताएगा कि गद्दार कौन है। और ये बताने की जरूरत नहीं कि कौन क्या लगता है, ये बताने की जरूरत नहीं। ये अमामा उतार दूं तो भी गुलामी है, ये अबा कबा उतार दूं तो भी गुलाम, और अगर ये अबा कबा उतारने के बाद गुलामी नहीं बचती तो चलकर पूछो बाबा फरीद से, वो क्यों कहते हैं कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, ये दो नैनन मत खाइयो मोहे पिया मिलन की है। हर कोई मनवाने में है, हम करीब हम मुकर्रब, मगर जो वाकई वक्त का खुसरो होता है कहता है सब सखियन मा चुनर मोरी मैली देखे हंसे नर नारी। और बहुत ज्यादा आशिक जब अपने इश्क की मंजिल पर जाता है तो कहता है हमरी चुनरिया पिया की पगड़िया, दोनों एक ही रंग में रंग दे रहे। और यही तो रंग है जिसको कुरान वाज़े करता है, सिबगतल्लाहि व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगा, ये वो रंग है जो अल्लाह का रंग है। और आज उस रंग को पहनकर बैठा हूँ कि मौलाए कायनात जब इस जर्द रंग को पहनकर जब जर्द रंग की अबा पहनकर निकलते थे अरब में, तो अरब में ये हल्ला मचता था, ये कोहराम जैसा बर्पा हो जाता था, ऐलान कर दिया जाता था अली आज जर्द लिबास में है, जलाल के आलम में है, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दो। और यही जर्द रंग है जो सैयदे कायनात का रंग है। और इसी रंग के बारे में सरकार वारिस पाक ने कहा था मुझे ये रंग मेरी दादी सैयदा फातिमा से मिली है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं फकीर निजामी ये कहता हूँ, मेरे एक हाथ में तेग अली का दामन है तो एक हाथ में वारिस अली का दामन है, मेरे एक हाथ में अली की तेग है, दूसरे हाथ में अली का वारिस है, और इन दोनों वारिस के बीच एक निजाम कायम है, इन दोनों तोहफ़ के बीच एक निजाम कायम है। अल्लामा तबारकुल हसन चतुर्वेदी साहब क़िबला यहाँ तशरीफ फरमा है, मैं उन चेहरों को नहीं भूलूंगा, मैं मिंबर पे कहता हूँ, बहुत से लोगों ने इश्तिहार से नाम हटाया, मगर ये भूल मत जाना शाहिद निजामी मिंबर और बैनर का मोहताज नहीं, हैदर का मोहताज है। और जहां आज ये जो जलसे हैं, ये जो बारगाहें हैं, यहाँ खलीफा हुजूर निज़ाम मिल्लत सरकार निज़ाम मिल्लत नूनपुर भी तशरीफ फरमा है, व दीगर हजरात किन किन का मैं तारुफ कराऊं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जब सरकार तंदुरुस्ती के आलम में थे तब हमारे पीर जैसा कोई नहीं, और जब वह बिस्तर पर चले गए तो किसी ने कहा कि पावर सीज हो गया, किसी ने कहा कि जो कुछ था सब चला गया। तुम्हें क्या पता, फकीर जैसे जैसा बूढ़ा होता है वैसे वैसे उसका सिलसिला जवान होता है। और कसम खुदा की आज तक मैं मिंबर पर यह सोच कर नहीं बैठा मुझे क्या बोलना है, और आजमाना हो तो कोई आजमा ले।
कभी ये नहीं सोचा। क्यों? इसलिए कि जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, ये जलवा यार का है, मैं नहीं हूं। और ये बुतखाने में जाके बोले बेदम यहाँ नक्शा मेरा है, मैं नहीं। कहा मंसूर ने सूली पे चढ़ के अनल हक की सदा है, मैं नहीं। हर कोई मैं, ये मत भूलना, यही मैं इब्लीसियत है। जहां यार की बात आ जाती है, जहां तसव्वुरे यार हो, वहां क्या होता है? बेदम शाह फरमाते हैं मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले, तू आईना है मेरा, मेरा और तेरा आईना हूं मैं। ये हमा शुमा और दुई कहां की? अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। आज मैं इतना जज्बाती कभी नहीं होता हूं, और आज मैं ये सोचकर बैठा भी नहीं हूं कि मैं कोई सज्जादा हूं। और मैं बारहा कहता हूं, ये पूछिए अहलिया ने, मालिया ने मेंबर यहां तशरीफ फरमाए। मैंने 20वां में भी कहा था, मुझे इस पर नाज नहीं कि मेरे सर पर पगड़ी है, मुझे इस पर नाज नहीं कि मेरे जिस्म पर अबा है, मुझे इस पर भी नाज नहीं कि मुझे सज्जादगी के लिए चुना गया, मुझे तो नाज इस पर है कि नजर पड़ गई। और तवज्जोहे ऐनी जिसे कहते हैं, वो अगर किसी पर पड़ जाए, जब तवज्जो ऐनी किसी की पड़ जाती है, कभी कष्ट पे अता है, कभी अता पे कष्ट है। कभी मुशक्कतों को देखकर फकीर नवाज देता है, कभी फकीर नवाज दे तो फिर वो मुशक्कत करने वाला बन जाता है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास एक शख्स पहुंचा, एक अंगूठी पहनकर। सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी देखकर कहते हैं तुम्हारे अंगूठी का नगीना बड़ा खूबसूरत है। कहा हुजूर आप खूबसूरत कहते हैं, अभी तो फला जगह गए, उसने कहा कि इसमें एक छोटा सा धब्बा है। तो ख्वाजा बख्तियार काकी फरमाते हैं तुम्हें नहीं पता, कमीनगी की निगाह ऐब पर होती है। अच्छा अच्छाई तलाश करता है, बुरा बुराई तलाश करता है। कमीनेपन की निगाह ऐब पर होती है। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। खलीफा किसको कहते हैं ना, खुद सरकार हाजीपुर से सीख लो कि जो अपने मुर्शिद के बल के, ये बात रोज रोशन की तरह आया है कि सिलसिले यूसुफिया के उरूज में जो सरकार हाजीपुर का योगदान रहा, जो हिमायत रही, मगर कसम खुदा की मिंबर पर कह रहा हूं, अगर कोई ये बता दे कि सरकार हाजीपुर ने जाकर चांदपुर में कभी हक जमाया हो, मैं मिंबर छोड़ दूंगा। ज्यादा दूर जाने की नहीं, मुर्शिद को देखा, मुर्शिद से ही समझ लो कि मुर्शिद खलीफा बनना कैसा सिखाता है। जब हम चुने जाते हैं, कहते ना सब पे साकी की नजर हो, ये जरूरी तो नहीं। सब पे साकी की नजर हो, ये जरूरी तो नहीं। सबकी साकी पे नजर हो ये जरूरी है, मगर सब पे साकी की नजर हो ये जरूरी तो नहीं। मगर ये वो साकी है जिसकी नजर सब पर है। अजीजान गिरामी, मिंबर, ये मिंबर बनु हाशिम का मिंबर है, और बनु हाशिम के मिंबर पर अगर तमाशे होने लगे तो भूल जाओ कि तुम हुसैनी हो, तुम यजीदी हो। इसलिए कि मिंबरों पर तमाशा करने की रिवायत हुजूर ने बयान फरमाई, अनकरीब वो जब जमाना देख रहा हूं कि बनु उमैया के छोकरे मिंबरों पर तमाशा करेंगे। आज जितनी भी बारगाहें हैं, जितनी भी दरगाहें हैं, ये सब मरहूने मिन्नत है उस शहजादी की जिसने करबला से इमाम को उठाकर मदीने तक पहुंचाया। उसे ज़ैनबे कुबरा कहते हैं। अगर ज़ैनब ने आबिदे बीमार को और बाकर को मदीने लाया ना होता, तेगियो शजरा उठाकर पढ़ लेना, तुमने भी तेग अली को पाया ना होता। पीर को बाद में पढ़ना, पहले पीर का शजरा पढ़ लेना। इसलिए कि हैदर हैदर बोल रहा है, कानों में रस घोल रहा है, एक अली के नाम का नारा कितने शजरे खोल रहा है।
और मेरा खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है, और परखना हो किसी को तो या अली कह दो, ये वो अमल है जो शजरा खंगाल देता है। सिलसिले तेगिया के बरादरान, अपने शजरे को उठाकर पढ़ें। हमारे पीरान का जहां शजरा जाकर लगता है वो इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम की जात है। और जो कौन इमाम अली रजा, जिनके पोते के फिका से आज कफारे के जो तफक्को फी दीन है वो कायम है। कौन? इमाम तकी। आप जब शजरा पढ़ेंगे तेजिया, या रब्बा मोहम्मद बहरे अली बा हुसैन शहे वाला मददे पैज़ैन अबा बाकर और जाफर पै काज़िम मूसा रजा मददे। ये कौन है मूसा रजा? बवलायत मारूफ करखी। ये वो मारूफ करखी है जो सिलसिले आबादानिया कादरिया के न जाने छरदादा मुर्शिद होंगे, मगर ये हैं कौन? जरा तारीख में पढ़िएगा, ये इमाम अली रजा के कफ्श बरदार हैं। ये इमाम अली रजा की जूतियां सिलते थे, इमाम अली रजा के घर में खिदमत करते थे। ये वो सैयदा की औलाद है जो खैरात में सिलसिले जारी कर देता है। अजीजाने गिरामी, अपने शजरे की बुनियाद पहचानिए कि हम किस शजरे से। पीर कहता है मेरा दामन थामो, चलो पीरों के पीर से पूछते हैं कि उस पीरों के पीर ने क्या कहा, किसका दामन थामो। वो पीरों का पीर है रसूल, वजह तकवीने कायनात, मकसद खिलकते कायनात, अल्तफे बदाए रब्बानी। वो कौन रसूल? जो नासिक अदियानो मिनल है, जो शाफी अमराजो इलल है। कौन रसूल? जो नाखुदाए कश्तिए नू है, जो मरहमे दिले मजरू है। कौन रसूल? जो बिनाए खिलकते आदमो आदमिया है, जो सरापा रहमते आलमो आलमिया है। कौन रसूल? जो सिर्रुल्लाहिल मकनून है। कौन रसूल? जो दुर्रुल्लाहिल मखजून है। कौन रसूल? जो मुतसर्रिफे कुनूज़े इला है, जो शहंशाह आलम पना है। वो रसूल ये कहता है, ऐ मेरी उम्मत, दो मजबूत चीजें छोड़कर जा रहा हूं, मजबूती से दामन पकड़े रहना। लइन तमस्सकतुम लन तदिल्लु बादी, इन्नी तरक्तु फीकुम सकलैन किताबल्लाहि इतरती व अहलो बैती। मैं दो मजबूत भारी चीजें, सकलैन तस्निया का सीगा है, दो भारी चीजें छोड़े जा रहा हूं, इसे मजबूती से पकड़ना। लइन तमस्सकतुम लन तदिल्लु बादी, अगर तुम छोड़ देते हो तो तुम गुमराह हो जाओगे। तो अगर पीर का शजरा जाकर अहले बैत तक मिल जाए और पीर अली से होता हुआ नबी तक पहुंचा दे, तब समझना कि हम मुरीद भी कामयाब है, मेरा पीर भी कामयाब है। पीर की नजर किसी के कुर्ते पर नहीं होनी चाहिए, पीर दिल देखा करता है। आज तक किसी से पूछ लीजिए, मैंने कभी कहा हो कि मैं तो गोद में खेला, कभी कहा हो मैंने कि मैं मिंबर पे था तो सरकार कुर्सी बढ़ाकर मेरे गले में माला डाल देते थे, कभी कहा? नहीं कहा। पूछिए, यहाँ गवाहान मौजूद है। इसलिए कि मेरे उस्ताद अल्लाह गनी का रहमत फरमाए कारी अब्दुल हलीम अलैहि रहमा को, वो कहते थे बाबू बोलने की जरूरत नहीं है, काबिलियत बोलती है, और कुछ नहीं बिगड़ने वाला मेरा, दो चार जलसे ले लोगे, मेरा क्या जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस दस्तरखान पर खाता हूँ जो दस्तरखान इमाम हसन ने मदीना में जारी किया था, और वो मैदान महशर तक लगेगा, और वो खजाना फातिमी है। लिहाजा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बुलाए चाहे ना बुलाए। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, कोई बुलाए तो मोहब्बत है, ना बुलाए तो कोई शिकवा नहीं। आज हमने तमाशा बना दिया है सलासिल को। सुनिए, एक मुर्शिद का विसाल हुआ था, जिस मुर्शिद का नाम है ख्वाजा कुतुब सरकार, और बाबा फरीद थे पाकपटन में। और एक फकीर के अंदर अगर दो कैफियत नहीं है तो वो अपनी फकीरी पर नजरसानी करे। वो दो कैफियत, एक को कहते हैं इनक़िबाज़, एक को कहते हैं इनबिसात। इनक़िबाज़ कहते हैं तड़पने वाली कैफियत को, इनबिसात कहते हैं खुशी और मसरत वाली कैफियत को। जब यार का दीदार मैसर आ जाए तो मसरत से झूम जाता है, और जब यार की याद तड़पाती है तो उस पर इनक़िबाज़ तारी हो जाता है। जब ख्वाजा कुतुब का विसाल हुआ था, बाबा फरीद बेचैन होकर पाकपटन से आए दिल्ली, और जब आए
तो ख्वाजा कुतुब के विसाल का रोना तो सब रो रहे थे, मगर फरीद का रोना कुछ और रोना था। जब बाबा फरीद आए तो देखा कि अजब सा माहौल छाया है। जैसे ही बाबा फरीद गए तो पता चला कि खादिम साहब ने कहा कि ख्वाजा कुतुब ने यह कहा था कि मेरा फरीद आएगा, मुसल्ला और असा उनको दे दीजिएगा। क्या कहा? मुसल्ला, असा और मसनद उनके हवाले कर दीजिएगा। हुजूर आप तशरीफ ले आइए, मुसल्ला और असा दे दीजिएगा। बाबा फरीद आए, न मुसल्ले पर नजर गई न असा पर नजर गई। वो ये कह रहा है, ये अगर मेरे पीर की निशानी है तो मैं भी तो अपने पीर की निशानी हूं, मैं भी तो अपने पीर की निशानी हूं। बाबा फरीद, ये तारीख है कि 3 दिनों तक बाबा फरीद निकले नहीं अपने हुजरे से। तारीख पढ़ रहा हूं, 3 दिनों तक नहीं निकले। जब निकले बाहर तो एक गुलाम था बाहर जिसका नाम था सरहंगा, और वो कौन था? गैर मुस्लिम, जिस्म पर एक तहबंद, बस उसके अलावा कुछ नहीं। जब चाहा कि अपने यार से मिलने जाए, मेरा आका मेरा फरीद पाक पटन से आ गया है महरौली, जिसका नाम है महरवली, तो अब चले मेरा पीर कहाँ गया, जरा हम पीछे पीछे जाए, गुरु कहते थे। तो जैसे ही आए तो 3 दिनों के बाद जब बाबा फरीद हुजरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वो गुलाम सरहंगा खड़ा है और आंखों से अश्क रवा है। पूछा कि सरहंगा तुम रो क्यों रहे हो और तुम यहां आए कैसे? कहा हुजूर आप जब चले आए ना वहां से तो मेरा दिल नहीं लग रहा था, मैं पीछे पीछे ताकुब करता हुआ चला आया। कहा कि मैं देख रहा था कि मेरे यार के निशाने कदम किधर पड़े, मैं पीछे पीछे चला आया। कहा कि आप क्यों आ गए बाबा? कहा मेरे दिल पर एक कैफियत सी तारी थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद आज कुछ हुआ है, शायद आज कुछ हुआ है। जब मैं मुराकबे में के आलम में गया तो मुझ पर कयामत टूट पड़ी, और जब आया तो देखा मेरे मुर्शिद का विसाल हो गया। ये तो खैर बात रही, मगर सरहंगा एक बात बता, तेरे आए हुए कितने दिन हो गए? देखिए चुनने वाले कैसे चुनते हैं। बाबा फरीद को दिल्ली बहुत पसंद था, मगर दिल्ली छोड़ा क्यों बाबा फरीद ने? बाबा फरीद कहते हैं सरहंगा ये तो समझ में आया, मगर ये तो बता तू अंदर क्यों नहीं आया? कहा हुजूर हमारा बोसीदा लिबास, फटा पुराना कपड़ा हमें भला कौन आने देते, कुछ खुश्क तबाह लोग दरबान बनकर बैठे थे, हमें कौन अंदर आने देते? बाबा फरीद ने सरहंगा का हाथ पकड़ा और अपने मुर्शिद की तरफ देख कर कहते हैं यार जहां मैं हूं वहां तू है, जहां तू है वहां मैं हूं, मगर तेरा जिस तरह से मैं गुलाम हूं मेरा भी तो कोई गुलाम है। और आज से फरीद दिल्ली छोड़ रहा है, ऐ मेरे मालिक जब मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपको पाकपटन बुला लूंगा। तो फकीर की गुलामी ऐसी गुलामी हो कि फकीर मुरीद को ऐसा बामुराद कर दे कि मुरीद के लिए अपने यार का शहर छोड़ रहा है। आज हमारा खाली कह दे अरे ये तो फकीर की आजिजी होती है। सरकार तो कोई भी आता सबको पास में बिठाते, खाइए पीजिए, नजराना भी देते, हाथ भी चूमते, मगर नजराने पे तो नजर पड़ी, खाने पे नजर पड़ी। इसलिए कि जहां जायका होता है वहां कोई मुजायका नहीं होता। जहां जायका हो किबला वहां मुजायका नहीं होता। एक ऐसा भी वक्त आया था, कई ऐसे फुकरा गुजरे हैं। देखिए उस वक्त तक कोई मोमिन मोमिन नहीं है जब तक शैतान उसको काफिर न कह दे। वमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह, उस वक्त तक तुम अपने ईमान पर नजर सानी करो जब तक कि कोई शैतान फितरत वाला इंसान तुम्हें यह न कह दे कि ये काफिर है। और 300 से ज्यादा सूफिया की तहकीक है मेरे पास कि जिन पर कभी गुमराही के ताने दिए गए, कभी सोशल बायकॉट किया गया, कभी दुर्रे मारे गए। आज 300 साल से ये देवबंद और ये अहले वहाब जिन्हें आप कहते हैं, 300 साल के पहले तो इनकी कोई हैसियत नहीं थी। तो मुझे जवाब चाहिए, बताओ शम्स तबरेज की खाल खींचने वाला मौलवी किस फिरके का था?
मुझे बताओ मंसूर पर फतवा देने वाला मुफ्ती किस फिरके का था? मुझे बताओ राकिबे दोषे पैगंबर सिबते रसूल को वाजिबुल कत्ल का फतवा रय की हुकूमत पाने की लालच में देने वाला किस फिरके का मौलवी था? मुझे ये बताओ इमाम आजम अबू हनीफा को इश्क़ आले मोहम्मद पर जहर देकर जिंदान में शहीद करवाने वाला कौन मुफ्ती था? मुझे ये बताओ इमाम अहमद बिन हंबल के जिस्म पर कोड़े मरवाने वाला कौन मुफ्ती था? मुझे ये बताओ इमाम मालिक को गधे पर बिठाकर चेहरे पे कालिक पुतवा कर सर मुंडवा कर मदीने में घुमवाने वाला किस फिरके का मौलवी था? मुझे ये बताओ इमाम शाफई का सोशल बाइकआउट करने वाला किस फिरके का मौलवी था? मुझे ये बताओ शम्स तबरेज को मुद्दहर कहने वाला किस फिरके का मौलवी था? मुझे ये बताओ इमाम गजाली को गुमराह कहने वाला किस फिरके का मौलवी था? मुझे ये बताओ, अरे ये बताओ कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जादूगर कहने वाला किस फिरके का था? हमारे बाप दादा हमारे पूर्वज मंदिरों में घंटा बजाते रहे मगर हम कहते दामन छोड़ाओ। अरे वो मोइनुद्दीन जिसकी नस्ल दर नस्ल चले मोहम्मद तक 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 वो कभी ये नहीं कहता हटो हटो काफिर हो दामन बचाएंगे। वो कहता है आ जाओ, हम तो समंदर है। बाबा ताजुद्दीन नागपुरी एक बुढ़िया आई और आकर कहती है बाबा बहुत तकलीफ में हूं, मेरे शौहर बीमार है, जरा कुछ इलाज और मुआवजे का कुछ काम कर दीजिए। सरकार ने पानी पी के कुल्ली कर दिया और कहा ले जाके दे दो। कहा बाबा सब कुछ तो समझ में आया मगर एक और दाढ़ी टोपी वाले मिले थे हमको, गए तो कहने लगे हटो हटो तुमने अपनी गुस्ल भी नहीं किया, भगा दिया। और आप भी तो दाढ़ी रखने वाले हैं, आपके जिस्म पर भी तो इस्लाम नुमा लिबास है, मुसलमान नुमा लिबास है, फिर आप क्यों नहीं भगाते? तो बाबा ताजुद्दीन फरमाते हैं कि सुनो, मेरा आका जो है वो रहमत आलम है, मेरा आका रहमत आलम है। वो कटोरे भर पानी था नापाक हो जाता, हम तो समंदरे रहमत लिल आलमीन के सागर हैं। हम तो आई हैं आत्मा का शुद्धिकरण करने। तो जो आत्मा का शुद्धिकरण करने आता है, अच्छा चलो रसूल की बारगाह में, उनसे बड़ा सूफी कौन है? हुवल्लज़ी बाअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। वो है, उसने मबऊस किया अपने नबी को। हुवल्लज़ी, वो, अच्छा क्या बात है साहब, सूरह तौहीद भी देखिए, कुल हुवल्लाहु अहद, वो अल्लाह एक है, महबूब कह दीजिए। भाई दूसरा भी कोई अल्लाह है क्या? वो अल्लाह एक है। हुवल्लज़ी, वो महबूब से बार बार वो क्यों कहलवा रहा है? तो अजब नहीं कि परवरदिगार कहे, इसमें भी राज है। मैं अजल के आईने में आने वाले ऐसे ऐसे बदनुमा मुफ्तियों की शक्लें देख रहा था जो ये कहते कि मोहम्मद की जरूरत नहीं है, मोहम्मद को ओवरटेक करके अल्लाह के पास चले जाएंगे। तो ये जो मैंने वो कहा है, अब वो कौन है जाकर उसी से पूछो जिसको मबूस किया। काश के मेरे जुमले समझ पाए आप। उस वो को छुपा कर इसलिए रखा कि वो जाहिर कर दे मर्रानी फक़द राल हक, जिसने मुझको देखा उसने उसको देखा। उसको क्यों भेजा गया? वयुज़क्कीहिम, तज़किये के लिए। तहरा जो तहेरो ये सीगा इस्तेमाल नहीं हुआ। वयुज़क्कीहिम, तहारत में और तज़किये में फर्क है। तहारत ज़ाहिरी उमूर के लिए है और तज़किया बातिनी उमूर के लिए है। तज़किया बातिनी उमूर के लिए है। तो सरकार का काम क्या था? तज़किया करना। और तज़किया करने के बाद आयतों की तिलावत करे। कुरान की आयत है, मैंने रसूल को मबूस किया इसलिए कि तुम पर आयतों की तिलावत करे। वयुज़क्कीहिम, फकत कुरान खानी नहीं करे, आयत की तिलावत करने के बाद आयत तुम्हारी रगों में उतार कर तुम्हारा तज़किया कर दे। और कुरान कहता है वला तुति मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, उसकी इताअत ना करो जिसका कल्ब जिक्र खुदा से गाफिल हो। जबान नहीं, कल्ब। जबान से तो हम भी जिक्र करते हैं, कल्ब से ये सूफिया जिक्र करते हैं। और उनकी इताअत करने को अल्लाह मना करता है कि उसकी इताअत मत करना जिसके कल्ब जिक्र से गाफिल हो। वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब, पहले तज़किया है तब इल्म व हिकमत की तालीम है। यानी दवा तभी असरअंदाज होगी जब परहेजगारी होगी। काश मेरा जुमला वाज़ेह हो जाए। जिस्म बीमार हो तो ग़िज़ाएं काम नहीं आती,
पहले बीमारी को दूर की जाती है, फिर ग़िज़ा ली जाती है। जब बातनी खबासत दूर हो जाए तब मजा मिलता है अल्लाहु अल्लाहु का। जब तक बातनी गंदगी है तब तक कुछ हासिल होने को नहीं है। वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी दलालिम मुबीन। इससे पहले तुम खुली गुमराही में थे, अब ये खुली हुई गुमराही क्या है? तो वो रसूल का काम था कि इल्म और हिकमत की तालीम दे, तज़किया नफ्स करे। कुर्बान जाइए, ये जो सिलसिला विलायत चला है, मनसब पे उस अली को बिठाया विलायत चलाने के लिए जो अली व मिनन्ना से मैं यशरी नफ्तहु तिगा मर्दातिल्लाह की तर्जुमानी करता हुआ नजर आता है कि रातों रात शबे हिजरत बिस्तरे रसूल पर लेट कर अपना नफ्स खुदा के हवाले करके उसकी मर्जी पा लेता है। तज़किया की जिम्मेदारी थी हुजूर को। और आगे वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, सीक्वेंस देखिए, इल्म हिकमत की तालीम देना। आगे क्या फरमाते हुजूर? अना मदीनतुल इल्म वालियुन बाबुहा, और हिकमत अना दारुल हिकमत वालियुन बाबुहा। तो ये जो हिकमत, ये जो सारी चीजें हैं, ये कहां से आई हैं? फकीरों की बारगाह में आई है। फसलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अहले ज़िक्र से पूछो जो तुम कुछ नहीं जानते। जो कुछ तुम नहीं जानते अहले इल्म से नहीं, अहले ज़िक्र से। और खुद आला हजरत फतावा रज़विया जिल्द सानी में लिखते हैं कि अगर किसी मुहद्दिस को किसी हदीस पर शक लाहिक हो जाए और वो तशवीश के मरहले पर हो तो उसे चाहिए कि किसी साहिबे कश्फ बुजुर्ग की बारगाह में जाकर उसकी तस्दीक करा ले। लोग हमें कहते हैं ये गुस्ताख हो गया है, फला फिरके का हो गया। मैं उस आला हजरत को नहीं मानता जो सिलसिलों को तोड़ता है, मैं तो उसको मानता हूं जो ये कहता है कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा। मैं उसे मानता हूं जो कहता है बोल बाले मेरी सरकार हो। मैं उसे मानता हूं जो कहता है शेर खैबर शिकर। क्या कहता है? शेरे खैबर शिकर। वो मिसरा मेरे जहन में नहीं आया। वो जो कहता परतवे दस्ते कुदरत को लाखों सलाम, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। शीरे शमशीर जन, शेरे शमशीर जन शाहे खैबर शिकर, शेरे शमशीर जन शाहे खैबर शिकन, परतवे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। मैं उसे मानता हूं जो ये सिखाता है कि दुआ करना तो ये करना, दो जहां में खादिम आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। जो लोग नारा लगाते हैं ना मसलक आला हजरत का, सुनिए मसलक आला हजरत क्या है। जो उजरत लेकर तकरीर करे ये भी हराम, और जो उजरत देकर तकरीर करवाए ये भी हराम। सिर्फ लेबल लगा के काम दूसरा मत कीजिए। उजरत देना भी हराम, लेना भी हराम। अब ये बताइए जब जलसे में हरामखोरी होने लगेगी तो हलाल की बातें कहां से होंगी? और कभी कोई ये नहीं कह सकता मैंने कहीं मुतालबा किया है। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात से बरी हूं, इसलिए कि वो रज़्ज़ाक़ है। कोई तुम्हारा जलसा छीन सकता है, रिज़्क़ नहीं बंद कर सकता है। अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। मसलक आला हजरत क्या जानते हैं? छोटे से हैं आला हजरत, मदरसे में पढ़ रहे हैं। एक सैयदा का बेटा है, अली का खून जिसकी रगों में दौड़ रहा है, सैयदा का शीर जिसकी रगों में बह रहा है। कभी खेलते हैं तो उठते हैं, कभी बैठते हैं। उस्ताद पूछता है अहमद रजा क्या कर रहे थे? कहा जब वो खड़े होते थे तो मैं बैठता इसलिए नहीं था, इसलिए कि उनके अंदर जो निस्बत थी वो कहीं और की थी। और सुनिएगा मसलक आला हजरत क्या है, सुनिए। सिर्फ फतवे लगाना मसलक आला हजरत नहीं है। जिस बारगाह में सरकार फाजिले बरेलवी अपनी जबीने अकीदत को झुका दे और उसे आप दशनाम तराजियां करके उसे आप अपनी तकरीर का निशाना बनाए तो आप उनके बाद में गुस्ताख हैं, पहले आप अपने आका के गुस्ताख हैं। क्या है मसला क्या आला हजरत? सुनिए। उनके साहबजादे हजरत हामिद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह, एक महरेरा का सैयद बैठा है अपनी गद्दी पर, और उस वक्त उनके खानवादे का क्लीन शेप दाढ़ी, जाकर हाथ चूम लिए। तो हर जगह कोई जरूरी थोड़ी ना है कि फरिश्तों के सफ में इब्लीस ना बैठा हो। भाई ये जुमला समझते हैं तो जरा दाद दीजिए। फरिश्तों के सफ में ही इब्लीस बैठे होते। जाकर कहा एक फासिक मोलिन का हाथ चूमे, एक फासिक का हाथ चूमे।
चेहरे पर दाढ़ी नहीं थी। तो कहते हैं क्या, कहा मैं उस निस्बत को चूम रहा था जो निस्बत कभी फासिक नहीं हो सकती। इंसान फासिक होता है, निस्बत फासिक नहीं होती। ये निस्बत ही है कि अल्लाह उस शहर मक्का की कसम खा रहा है जो अबू जहल का शहर है, जो अबू लहब का शहर है। अल्लाह कहता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। अच्छा, अगर इसका अरबी कवायद के एतबार से अगर तर्जमा करते हैं तो ला जो है वो इस्तिफ़हाम इनकारी है। तर्जमा तो ये कीजिएगा कि अल्लाह फरमाता है महबूब तुम्हारे शहर की कसम, मगर जब इसके अज्जाए तरकीबी को देखेंगे तो ला जो है इस्तिफ़हाम इनकारी है, और उसके आगे जो वांता हिल्लुम में जो वाव है वो वाव हालिया है। और इससे तर्जमा क्या बनता है, महबूब मैं उस शहर की कसम नहीं खाऊंगा। क्या कहता है, और शहर बसाने ही आए हैं यहाँ, और ये निस्बत भी मिल रही है इस आयत से। महबूब मैं उस शहर की कसम नहीं खाऊंगा, मगर खाऊंगा इसलिए वांता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, तुम यहाँ मौजूद हो। महबूब ये शहर इस लायक नहीं था कि हाँ भले ही इब्राहिम ने इसे बसाया हो और यहाँ इस्माइल ने परवरिश पाई हो, खुद मेरा घर है यहाँ, मगर महबूब कसम नहीं खाता। कसम इसलिए खाता हूं कि तुम मौजूद हो। पता चला कि जमीन मक्के की है, फजीलत रसूल की है। इसे कहते हैं निस्बत से शय का मुमताज होना। मुफ्ती साहब ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मैं कसम नहीं खाऊंगा महबूब ये वो शहर है, ये अबू जहल का शहर मक्का, ये अबू लहब का शहर मक्का, ये अतबा का शहर मक्का, ये उतैबा का शहर मक्का, ये शैबा का शहर मक्का, जहां बनु हाशिम को सताया जाए, ये वो शहर मक्का, जहां लश्कर अबरहा जाए हमला करने के लिए, ये वो शहर मक्का। मगर इस संगलाख वादियों में भी एक मासूमियत का फूल खिल रहा है महबूब, उस फूल की कसम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद। और कसम जिसकी खाई जा रही है, जिसकी निस्बत रसूल से, वो बाज़ मत। ये निस्बत का असर है कि बाकमाल कर दे, ये निस्बत ही है। देखिए शख्स इंतकाल करता है, मौत शख्स पर आती है। तवज्जो चाहूंगा इस जुमले पर, यह अता हो रहा है जुमला। मौत शख्स पर आती है, शख्सियत पर नहीं आती। मौत शख्स पर आती है, शख्सियत पर नहीं आती। इतने बरस की उम्र गुजारते रहे सलमान फारसी, कभी मजूसी हुए, कभी मुशरिकों के घरों में गए। वो कौन सा ऐसा अमल था जो नबी से ये कहलवा दिया सलमानो मिन्ना अहलल बैत, कि सलमान तुम मेरी अहले बैत में हो। एक जिंदगी के एक लम्हे ने सलमान को इस मकाम पर फैजुल मराम कर दिया। वो क्या करते थे, दरे ज़हरा के चौखट पर कभी कभी जाकर झाड़ू लगा दिया करते। हुजूर कहते हैं सलमान मिन्ना अहलल बैत। हब्श के दो मशहूर उशाक हुए, एक मर्दों में एक औरतों में। मर्दों में जो है उसका नाम है बेलाल, जो मिल्लत का हिलाल हो गया, और औरतों में जो है उसे कहते हैं फिजा। एक अली की सोहबत में है, एक सैयदा की सोहबत में। और जब सलमान फारसी को बशारत दी, हुजूर ने निस्बत समझा रहा हूं, कहा सलमान तुम जन्नती हो गए। सलमान फारसी जाते हैं, सैयदा कायनात की चौखट पर जाकर आवाज लगाई, कहा कि अली कहाँ है, जरा बुलाइए, मैं खुशखबरी सुनाऊंगा। कहाँ है अली, मेरे आका ने मुझे जन्नती कहा है। तो अंदर से उस ईरान की, उस हबशा की शहजादी, ये वो हबशा की शहजादी है जिसका बाप बादशाह है, और जब ये आई है सैयदा कायनात के घर में नौकरी करने के लिए, तो अपने नालैन को उस तख्त पर रख कर गई। तो वो फिजा कहती है क्या हुआ, क्यों आए हो? सलमान फारसी कहते हैं मुझे मेरे नबी ने कहा है कि तुम जन्नती हो। फिजा कहती है अकीदतमंदाना जवाब देकर, सलमान इस बात पर नाज है कि अल्लाह के रसूल फरमाते आप जन्नती हैं। अरे फिजा तो रहती ही जन्नत में, जहां खातूने जन्नत, जहां सरदाराने जन्नत। या रसूल वक्त ज्यादा नहीं हो रहा है और यहाँ हमारे राजू मामा भी तशरीफ फरमाए। एक दिन फुर्सत नहीं है इनको, मगर काम धाम सब छोड़ के चले आए। कितने बार हल्ला किया,
और भी लोग मोहब्बत करने वाले जो कहीं कलकत्ता से आके हैं, कोई गुवाहाटी से आके, कितने बार कहा हम चले आए, हम चले आए, आ गए, ये मुकद्दर है। इसलिए कि कुरान कहता है तवफ़्फ़नी मुस्लिमन वाल्हिक़नी बिस्सालिहीन, जहां बुजुर्ग आराम फरमाए वहां से लग जाओ। कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है। तो तसव्वुफ कोई नई चीज नहीं है और निस्बत कोई नई चीज नहीं है। ये निस्बत ही है जो आदम को करमना बनी आदम का ताज पहनवा दिया। क्या कहता? नहीं खाऊंगा इस शहर की कसम, मगर महबूब इसलिए खाऊंगा। अच्छा, वांता की तफसीर में अल्लामा इस्माइल हक्की अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि वांता के हवाले से कि अल्लाह ने कुरान में नबी के 4000 नाम गिनवाए, मगर होशो खिरत बेबस है। कोई किसी से कहो जरा नाम शुमार करके बताए, जब नबी का नाम शुमार में नहीं आ सकता तो मकाम क्या शुमार में लाओगे? वांता इल्लुम बिहाज़ल बलद, ये अल्लाह के रसूल की जात है। आज इख्तिलाफ, फला इख्तिलाफ, सुनिए आज इमामों का इख्तिलाफ सुनाता हूं। देखिए अल्लाह कह रहा है कि मुझे कसम है इस शहर की कि मेरे महबूब का कदम यहां लगा। और हिल बेमानल हुलूल, अरबी का कायदा बता रहा हूं, मैं इजहार ततफुल कर रहा हूं। यहां अरबी दा हजरात बैठे हैं, अगर जरा कमी हो तो मेरी इस्लाह फरमा दे। इसलिए कि रट कर नहीं बोलता हूं, निस्बतों से सट कर बोलता हूं। तो हिल बेमानल हुलूल, अच्छा हुजूर तो चले गए मदीने में, शेर तो हम पढ़ते हैं, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। कोई साहब ये सवाल कर दे कि फ़िक़्ह हनफी में हो इमाम आज़म अबू हनीफा के नजदीक मक्का अफजल है, क्या जवाब दोगे? अगर जरा मौजू से हट रहा हूं तो इस्लाह फरमाइएगा हुजूर। अल्लाह मदीने में चले गए सरकार, कसम शहर मक्का की है, मगर इसमें हो गया चारों इमामों का इख्तिलाफ। इमाम आज़म ने कहा मक्का अफजल। ये चारों में एक इमाम है जिन्हें कहते हैं इमाम मालिक, जिन्होंने कहा मदीना अफजल। और सुनिए, मैं बुनियादी बात कर रहा हूं, अकीदे में तकलीद शर्त नहीं है। यहां मुफ्तियान किराम का भी काफिला है, अकीदे में तकलीद शर्त नहीं है। किसी ने कहा मक्का अफजल, किसी ने कहा मदीना अफजल। अब ये अपने अपने ज़ौक़े नजर की बात है, और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मक्का अफजल कहा उसे मदीने से इनकार है। इमाम मालिक ये कहते हैं इमाम आज़म ने कहा कि मक्का अफजल। अब जब इमाम मालिक का दौर आया तो उन्होंने उनकी दलीलें देखी कि दलाइल क्या दिए। इमाम आज़म ने कहा कि मक्का इसलिए अफजल है कि यहाँ खाना काबा है, मक्का इसलिए अफजल है कि यहाँ एक नेकी करो सवाब 1 लाख, मक्का इसलिए अफजल है कि इसे इब्राहिम ने बसाया, मक्का इसलिए अफजल है कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की परवरिश यहाँ हुई, मक्का इसलिए अफजल है कि खाना काबा मदीने की बस्ती से अफजल, और जो तुरबते रसूल है वो अर्श आज़म से अफजल। हो गया इमामों का इख्तिलाफ, मगर हर इमाम एक दूसरे की नजर में मोहतरम। कहते ना इख्तिलाफ रहमत है, आज का इख्तिलाफ रहमत नहीं है, आज इख्तिलाफ ही नहीं है, आज मुखालिफत है। ये इख्तिलाफ को, ये मुख्तलिफ जो जाविया नजर की जो बात थी, आज जो है ये मुखालिफत की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। क्योंकि इख्तिलाफ राय तभी होता है जब इख्तिलाफ करने के लिए काबिलियत होनी चाहिए, और किसी की काबिलियत को पहचानने के लिए खुद काबिल होना शर्त है। किसी की काबिलियत को पहचानने के लिए काबिल होना शर्त है। मैं इनकी तारीफ मुंह पे नहीं करूंगा, मैंने जब इश्तिहार पढ़ा, मेरे वालिद गिरामी दामाद हुजूर निज़ाम मिल्लत जो कुछ है वो वही है, मैं बस उनका भी खादिम हूं और उनके ससुर का भी खादिम हूं। उनसे मैंने तज़किरा किया, मेंबर पे कह रहा हूं कि चतुर्वेदी साहब ने मेरा नाम तो पोस्टर में दे दिया, अपना नाम छुपा लिया। मगर ये बात है, नामो नमूद के मोहताज वो होते हैं कि जिन्हें बमुश्किल कभी कभी मौके पर माइक मैसर आ जाए। नामो नमूद के मोहताज वो नहीं होते कि जिनके लम्हा लम्हा महफिल में गुजरती है। सरकार को
हमारे आका मौला उनको कोई जलसे में बुलाता, तकरीर नहीं भी करते तो उलमा को नजराना दे देते, जा रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। इस पर ना होगा। सिर्फ ऐसे हाथ बढ़ा के चुमवाते नहीं थे, ऐसे हाथ बढ़ा के 500 रुपया नजराना भी देते थे। दोनों पहलू है, मनफी और मुस्बत दोनों पहलू पे अमल करें तब जाकर सुन्नत पे अमल होता है। ये नहीं कि हुजूर मीठा खाते थे तो मीठा खाना सुन्नत है, हुजूर फाका करते थे तो फाका करना भी सुन्नत है। गलत कह रहे हैं। देखिए आप कहिएगा 4 दिन का लड़का क्या सिखा रहा है, मैं सिखा नहीं रहा हूं। और मेरी उम्र मत देखिएगा, गुलाम उस दर का हूं जहां 6 माह का बच्चा भी अली होता है, जहां 53 बरस का भी अली होता है। उमर इमाम तकी, मैं इस बात को रोकता हूं, बस मैंने कहा था कि ये जो कफ़ारे के जो मसाइल आए और जो फ़िक़्ह के अबवाब में जो मसला ज़ख़ीम है वो हज का मामला है। और हज के जितने कफ़ारात हैं इसको मुरत्तब किसने किया है? वही इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के पोते इमाम तकी ने। और कैसे किया? मामून रशीद का ज़माना था, जब इसका लश्कर जाता तो सब हट जाते, हटो हटो। यही तो बात है, तख्तो ताजे शाही के जरिए जिल्ले इलाही खुद को कहलवा लेना और बात है, और अपने किरदार का लोहा मनवा लेना और बात है। तो मामून रशीद जब गुजर रहा है, हंगामा हुआ, हटो हटो रास्ता छोड़ो, बादशाह जा रहा है। मगर उसे क्या मालूम कि ये उस घर का शहजादा है जिसके बारे में ख्वाजा कहे बादशाह हुसैन। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बातें, क्या आप जहन नशीन कर लीजिए कि हमें लड़ना किस बात पर चाहिए। जब कंपटीशन करनी है, एक जुमला कहूंगा, रेस लड़ना है तो क्यों ना सिराते मुस्तकीम पे लड़े, गैरिल मखदूबे की रेस क्यों लड़ेंगे? सिराते मुस्तकीम की रेस लड़े। जिस तरह अभी अल्लामा सैयद शमी मुनम्मी साहब क़िबला ने कहा कि वहां से भी ले लेते थे, वहां से भी ले लेते थे, वहां से भी ले लेते थे सरकार सुरकाई। तो रेस लड़ना है तो इसमें लीजिए कि तबर्रुकात कहां कहां से लिए। खैर, इमाम तकी बचपन की उम्र है, 10 साल की उम्र, देखा सब भाग गया। मामून रशीद देखा है कि एक शहजादा है जो खड़ा है, जाता नहीं। तवज्जो चाहूंगा नकीब साहब, मौलाना साहिब साहब, तवज्जो। कहा कि सब चले गए, तुम क्यों रुके हो? कहा मैं क्यों भाग जाता, मैंने चोरी किया है क्या? जुरत देखिए, ये जुरते हैदरी है। मैं क्यों चला जाऊं, चोर हूं क्या? कहा नहीं। तेरा कुछ बिगाड़ा है? नहीं। तेरा हक मार कर खाया? नहीं। फिर जाऊं? तेरा रास्ता रोका? नहीं। फिर जाऊं? मामून रशीद ने देखा कि ये बच्चा बड़े तेवर में बात कर रहा है, करीब जाकर का एक बात बता, तू है कौन? तो वो कहते हैं हमारे चेहरे बदलते हैं, शजरे नहीं बदलते। हमारे चेहरे बदलते हैं, शजरे नहीं बदलते। मैं उस अली का पोता हूं जो अली कहता था सलूनी सलूनी, पूछो जो मुझसे पूछना चाहते हो। क़यामत तक के लिए इतनी गिरहें खोल के चला जाऊंगा कि तुम इजादात और इक्तिशाफात के इर्तिकाई मंजिल पर फायज हो जाओगे। पूछो जो पूछना चाहते हो। वो अली जिससे किसी ने पूछा, ये बताइए मुझे इतनी सी दाढ़ी क्यों होती है? मुनाफिक था। कहा सुने कुरान से जवाब देते, दीजिए तो जरा कुरान से जवाब, इतनी सी दाढ़ी मेरी क्यों होती है? वो भी अली की जात जिसको नबी ने कहा अल कुरान माल अली वल अली माल कुरान। वो अली जिसको सदाकत के अलम बरदार हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु कहे कि मेरा मुफ्ती आजम अली है। वो कहते हैं कुरान की आयत है, वल बलदुत तय्यबु यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकीदा। फसल वही लहलहाती है जहां की जमीन पाकीज़ा हो। ये है अली। किसी ने पूछा ये बताइए पखाने का जायका कैसा होता है? फंसाना चाहा, मगर वो अली की जात कहा कि जो सूदखोर के खाने का मजा होता है। वो भागने लगा तो उसी वक्त एक गुलाम ने कहा से पूछा, मौला ने कहा कि एक बात बताओ ये भागा क्यों? कहा हुजूर इस इलाके में इससे बड़ा सूदखोर कोई नहीं था। तो इमाम तकी कहते हैं कि मैं उसी का शहजादा हूं। एक मर्तबा मुफ्ती आजम बगदाद को बुलाया गया दरबार में और कहा कि एक बच्चा है जिससे तुम्हें मुनाजरा करना है।
मुफ्ती आजम बगदाद कहता है इस बच्चे से मुनाजरा करूंगा? ये बच्चा 10 साल का बच्चा, ये क्या जानता है? इसके लिए तो मेरा शागिर्द काफी है, ये बच्चा क्या जानता है? कहा कि देखो होश के नाखुन लो, उम्र देखकर मत जाओ, उम्र देखकर फैसला मत करो, जरा इसके साथ मुनाजरे तो करो। कहा चलो दिरहम दिनार देंगे, लालच दिया तो बेचारा तैयार हुआ। अच्छा देखिए, कोई मजबूत टीम अगर मजबूत टीम से हार जाए तो शर्मिंदगी की बात नहीं होती, और जब मजबूत टीम क्रिकेट मैच में किसी कमजोर टीम से हार जाए तो शर्मिंदगी की बात है बज़ाहिर दुनियावी एतबार से। बिठाया गया मेंबर पर, ये बैठा तख्त पर। इमाम तकी ने कहा मेरे लिए मेंबर मंगवाया जाए, मैं वारिस मेंबर। मेंबर मंगवाया गया, बैठे। कहा बरखुरदार अजीजम, ये बताइए कि अगर एक हाजी एहराम पहनकर शिकार कर ले उसका कफारा क्या होगा? उसके बाद इमाम तकी कहते हो गया सवाल खत्म? कहते हाँ हो गया। कहा अभी सवाल नामुकम्मल। क्या कहते हैं? अभी सवाल नामुकम्मल है। कहा अजीजन क्या नामुकम्मल है? कहा आपने ये तो बताया कि एहराम पहनकर शिकार करना कैसा है और उसका कफारा क्या है, ये नहीं बताया कि वो एहराम हज का था या उम्रे का। पहले स्टेज की तवज्जो चाहूंगा। ये नहीं बताया कि हज का एहराम था कि उम्रे का, और जब उसने शिकार किया तो शिकार करने वाला बालिग था या नाबालिग, और जब शिकार किया तो हरम से कितनी दूरी पर था, जब शिकार किया तो रात की तारीकी में किया या दिन के उजाले में, जब शिकार किया उस वक्त उस पर कैफियत कैसी तारी थी, शिकार करने के बाद इजहार नदामत किया था कि नहीं। उसने देखा, कहा अच्छा उसके अलग अलग कफारे होते हैं। कहा कि जब सवाल मुकम्मल, कहा अजीजम तो तुम सवाल कर लो। कहा पहले अपना सवाल मुकम्मल करो तब मैं सवाल करूंगा। उसके बाद वक्त का तारीख पढ़ रहा हूं इब्ने खल्दून की, इब्ने खल्दून ने तारीख इब्ने कसीर में भी है। कहा कि अजीजम एक काम कर, तू मुझे कफारात सिखा दो, बल्कि मैं ये कहूंगा कि ये फिक़ह के जितने उलूम है वो मुझे बता दो। और इमाम तकी के जमाने में ये फिक़ह का जो इल्म है इसको मुरत्तब किया गया, तो ये था इल्म। लिहाजा तो क्या कहा, खाना काबा है इसलिए अफजल, और खुद हुजूर यहाँ जलवा फरमा हुए इसलिए अफजल। मगर इमाम मालिक कहते हैं, बस बात खत्म कर रहा हूं, इमाम मालिक कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि मैं कसम नहीं खाऊंगा इस शहर की, वांता हिल्लुम, मगर अब खाऊंगा महबूब क्योंकि तुम हो। तो इमाम मालिक कहते हैं कि मक्का की कसम इसलिए है कि महबूब की मौजूदगी है। तो अब हिल बेमानल हुलूल, जहां जहां नबी वहां वहां निस्बत पहुंचती है। अच्छा ये कहा था मदीने की बस्ती से खाना काबा अफजल, ये बड़ा मामला फंस गया। इमाम मालिक कहते हैं कि इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तो बड़ी अच्छी तजवीज़ निकाली है कि मक्का अफजल है। क्यों? क्योंकि हज होता है। इमाम मालिक कहते किसने कहा कि मदीने में हज नहीं होता है? फर्क यही है कि मक्के में फर्श वालों का हज होता है, मदीने में अर्श वालों का हज होता है। मदीने में अर्श वालों का हज होता है। उसके बाद कहते हैं अच्छा मक्के में अगर नेकी किए तो 1 लाख सवाब। अच्छा ये पहलू तो समझ लिए। इमाम मालिक कहते हैं अच्छा मदीने में अगर 1 नेकी किए तो 50,000, 1 नेकी किए तो 50,000 सवाब। मक्के में 1 लाख, फायदा तो मक्के में है ना। मगर इमाम मालिक कहते हैं अगर मक्के में 1 लाख 1 नेकी की उजरत मिलती है तो गुनाह करो तो फिर उसका नुकसान 1 लाख, और मदीने में 1 नेकी पर 50,000, मगर 1 गलती हो गई तो गुनाह 1। और आगे फरमाते इमाम मालिक वो भी रहमत आलम का शहर है, और वहां कुदसियाने फलक उतर कर मगफिरत की दुआएं करते हैं। मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती, सरकार ने फरमा दिया, वो भी सरकार की शफाअत से महरूम नहीं होता, वो भी गुनाह कर जाता। ये सारे दलाइल पेश किए इमाम मालिक ने। इमाम मालिक कहते हैं कि मक्के में अगर फर्श वालों का हज होता है तो मदीने में अर्श वालों का हज होता है।
तो क्या हुआ, इमाम मालिक ने फिर आगे दलील दी, क्या कहा, वान तहिल्लुम बिहाज़ल बलद। अब यहाँ हिल बेमानल हुलूल है कि महबूब जहां जहां तुम गर्दिश करोगे, महबूब जहां जहां के लिए तुम मुतहर्रिक होगे, महबूब जहां जहां तुम्हारे हरकत और सकनात होंगे, वहां वहां की मुझे कसम। ए महबूब अगर तुम तवाफ़े काबा कर रहे हो तो मुझे तवाफ़े काबा की कसम। ए महबूब अगर तुम ज़ेरे मीज़ाब हो तो मुझे ज़ेरे मीज़ाब की कसम। ए महबूब अगर तुम चाहे ज़मज़म पर हो तो मुझे चाहे ज़मज़म की कसम। ए महबूब अगर तुम सफ़ा मरवा की सही कर रहे हो तो मुझे सफ़ा मरवा की कसम। ए महबूब अगर तुम हजर अस्वद को बोसा दे रहे हो तो मुझे हजर अस्वद की कसम। ए महबूब अगर तुम अराफात के मैदान में हो तो मुझे मैदान अराफात की कसम। ए महबूब अगर तुम जबल उहद पर हो तो मुझे जबल उहद की कसम। ए महबूब अगर तुम जबल अबू कुबैस पर हो तो मुझे जबल अबू कुबैस की कसम। ए महबूब जहां जहां तुम्हारे कदम वहां वहां की मुझे कसम। जहां जहां तुम्हारे कदम वहां वहां के मुझे कसम। जहां जहां से तुम्हारी निस्बत, अगर कूचे की निस्बत मुस्तफ़ा से तो मुस्तफ़ा मैं कूचे को नहीं देखूंगा, तुम्हारा कदम देखूंगा। अरे तो जिस जमीन पर, समझो चाहूंगा, मुस्तफ़ा के कदम पड़ जाए उसका ये मेयार है, तो जिसके कांधे पर कोई शख्सियत आ जाए उसका मकाम क्या होगा। तो ये इमामों में, अइम्मा में हुआ। मगर ये बताइए झगड़ा कहाँ हुआ। ये जो मसालिक के झगड़े हुए ये अशायरी और मुतज़िली हजरात में। तो आज जरा सोच कर देखिए कि हम जिस झगड़े में, आज बहुत से लोग कहते हैं अरे शाहिद सिलसिले की क्या खिदमत करता है, ये बुलाते हैं आता नहीं। अरे भैया क्या आएंगे आपके यहाँ। अगर हाजीपुर से थोड़ी दूर आगे उधर बढ़ जाएं तो कहेंगे हो इधर मुकर्रिर के कमी रहे जोकरा बोला लूगा, ये हमारे इलाका। आओ हमारे बिरादरी में कोई कमी रहे की हजरत। यहाँ हमारे सरकार के खलीफा खास बैठे हैं, यहाँ बोला लूगा, हमारे बिरादरी में कमी रहे ओकरा बोला ले लू। कल के लौंडा छोंडा कौन ची बोलते काय बोला ला, हम तो फला जगह से पढ़ के, इब्लीस अर्श से पढ़ के आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे सुरकाही, फैजाने पंजतने पाक, फैजाने शाहे वारिस, फैजाने शाहे मीना, फैजाने चांदपुर फतेह शरीफ, फैजाने निजामे मिल्लत, शहनशाहे खिताबत अल्लामा शाहिद रजा निजामी। इधर मत बुलाइए, बहुत अच्छे। और जब लोग बुलाने लगे तो पेट में मरोड़ पैदा होने लगा, तकलीफ होने लगी। फला साहब क्या नहीं जाएंगे, अरे नहीं जाइए क्या बिगड़ जाएगा। जनाजे में भीड़ लगना मोमिन होने की दलील नहीं है। अगर इसको दलील में लेकर आइएगा फिर मौला अली की नमाज जनाजा के बारे में क्या ख्याल है। कितने लोग थे मौला अली के जनाजे में। अगर भीड़ लगना इस बात की दलील है कि वो मोमिन है तो कई ऐसे शम्स तबरेज के जनाजे में कितनी भीड़ थी। दो भी हो अगर और आए वारफ्ता मिजाजी के साथ तब समझो कि मतलूब कैसा था कि तालिब ऐसा है, तब समझो कि माशूक कैसा था कि आशिक ऐसा है। अजीजाने गिरामी, हम जरा चले जाए दूसरे सिलसिले में खैरात लेने तो पेट में मरोड़। कुछ लोग को इस बात पर गर्रा है हम कादरी हैं, हम कादरी हैं, सब हमसे नीचे। और ये वो लोग कहते हैं कि जिनको ये भी पता नहीं होगा कि फेरिस्त में कहां जाकर उनका नाम लिखा होगा। हम कादरी, कसम खुदा की अगर कोई कादरी खुद को कादरी कहकर अगर चिश्तियत से मुंह मोड़े समझ जाना मुसलमान नहीं है। कादरी हुए बाद में, पहले कलमा पढ़ के हुए हो चिश्ती। तो हम कादरी भी हैं तो गरीब नवाज के वसीले से। न गौस पाक बगदाद से हिंद आए ना हम हिंद से बगदाद गए। और हम दूर के गुलामों के गुलाम में आएंगे। और जिस गरीब नवाज के बारे में कहते हो ना, वो गरीब नवाज कोई और नहीं, उसी गौस का खालाजाद भाई है। कहीं ऐसा ना हो
कि मुबालगा आराई में गौस की शफाअत से महरूम हो जाओ। ख्वाजा से भी जाइए, गौस से भी जाइए। मखदूम साबिर के परदादा हुए गौस पाक, मगर सिलसिला चलाना हुआ तो चिश्तियत का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि हर फकीर का इलाका होता है, हर फकीर की जमीन होती है, और वो भी अताए रसूल नायबुन नबी रजब का महीना है। मैं इसलिए भी कह रहा हूं, नायबे रसूल जिसको रसूल ने अपना नायब बना कर भेजा। तो हम चिश्ती भी हैं, हम कादरी भी हैं, हम नक्शबंदी भी हैं, सोरवर्दी भी हैं। उठाकर पढ़िए अपना शजरा। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं वारसी में जाते हैं, वारसी सिलसिला तो मुनक़ता है। लाइए अनवारे कादरी और हिदायतुल मुरीदीन, जिसमें यह लिखा है कि सरकार मुहीउद्दीन शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन खान, साबिक सज्जादा नशीन खान का है मुजीबिया फुलवारी शरीफ ने सरकार सुरकाही को सिलसिला इमादिया वारसिया की खिलाफत को इजाजत दी। ये कौन वारसिया? शजरे को उठाकर पढ़ो तो साबरी निस्बत भी कादरी में, वारसी निस्बत भी कादरी में। और कोई ये ना कहे मैं कादरियत से हट गया हूं, और मैं देवा भी खुद से नहीं गया, मुझे सरकार ने भेजा था। और वो वारिस पाक के पीरो मुर्शिद सैयद खादिम अली शाह कादरी खुद कादरी। यही वजह है वहां महफिल शुरू होती है 11 बजे से, 11वीं की। लिहाजा आज उस साहब वो कौन चीज है का पहला बोला, वो तो बोला कि फायदा है, वो तो रहबे ना करे अपना यार। अच्छा, हम जबरदस्ती चले आए। भैया इतना दिन मेरा खराब नहीं हुआ है कि हम जाके कहे हमरा तनी मौका दे देना। मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जिल्लत के गोश्त खाने से अच्छा है इज्जत की दाल रोटी खा लो, जिल्लत के कोरमे से। और मौलाए कायनात फरमाते हैं मैं हर दुश्मन से लड़ता रहा, 2 ऐसे दुश्मनान हैं जिससे मैं लड़ न सका, एक जहालत और दूसरा दाढ़ी वाली औरतें। अब ये दाढ़ी वाली औरतें कौन है? मौलाए कायनात से पूछा सलमान फारसी ने, ये दाढ़ी वाली औरतें कौन है हुजूर? कहते हैं दाढ़ी वाली औरतें वो हैं जिनके शक्लो शबाहत मर्दों जैसी होती है, फितरत औरतों वाली होती है। आज हम चले जाए, अरे हम तो अपने तेगी कशकोल में सारे सिलसिले की खैरात मांगते हैं, और फिर भी हम कहेंगे कि नहीं हमारा भरा नहीं। क्यों? इसकी दलील दे रहा हूं। आला हजरत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह के चौशा शरीफ आए, कहां? मनेर शरीफ। और आकर सिलसिला फिरदौसिया के एक बुजुर्ग जिनका नाम है मखदूम सबात अहमद फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह, आकर कहते हुजूर फिरदौसिया तबर्रुक दे दीजिए। वो कहते हैं अरे आप तो आला खानवादे के हैं, आप तो महबूबे यज़दानी की औलाद में, आपके पास तो खानदानी चिश्ती निस्बत, आप तो आले रसूल हैं, आपको तो पहले से निस्बत है। तो कहते हैं सुनिए जुमला, शेख सबात अहमद फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह को कहते हैं आला हज़रत अली हुसैन अशरफी मियां रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हुजूर वो फकीर ही क्या जिसका कशकोल छोटा हो, वो फकीर ही क्या जिसका कशकोल छोटा हो। पहले से तो सब है, आप भी दे दीजिए कि 4 चांद लग जाए। तो जिसका जितना बटखरा होगा उतना ही वजन करेगा ना। वजन करने के लिए भी बटखरा का भारी होना जरूरी है। लिहाजा ये निस्बत वाले लोग, देखिए हक बोलने वाला इंसान हूं, और इसी वजह है मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा है, मेरे जलसे कट रहे, दुश्मनियां बढ़ रही हैं, मेरा कोई फायदा नहीं है। कौन दुश्मनी खरीदना चाहता है भाई? मौलाए कायनात फरमाते हैं कि जो सबके नजर में अच्छा है वो सबसे बड़ा मुनाफिक है, वो सबको खुश करके रखता है, सबकी सुरखुरुई चाहता है। जलसे जा रहे हैं मेरे, दुश्मनी बढ़ रही है, सोशल बायकॉट भी। क्यों? अब ये यार जाने, मौला फरमाते हैं कि अगर मेरा जिक्र शुरू कर दोगे दुश्मनियां बढ़ने लगेंगी, मगर ये मत भूलना मुश्किल आएगी तो मुश्किल कुशा भी है। इन सूफियों का जुर्म बस इतना सा था कि इनके खानकाहों में जिक्र पंजतन होता था, तारीखी जिम्मेदारी से क्या, इतना सा जुर्म था कि इनके खान। सुनिए
मुहद्दिस आज़म हिंद कशौशवी, जिनको कहा गया शिया, ये राफजी हो गए। तो मुहद्दिस आज़म हिंद कहते हैं इनादे अहले बैत मुस्तफ़ा कर सुन्नियत बाशद, खुदा बंदा मुराद सुन्नियत तौबा व सत्तबा, तशय्यो नाम कर बाशद मुहिब्बे आले मौलारा, खुदा बीनत खुदा दानत मनम शिया मनम शिया। शाहिद निज़ामी को बाद में शिया और राफजी कहना, हमारा उससे कोई नाता नहीं जो सदाकत के ताजदार से नाता न रखता हो। हमारा उससे कोई नाता नहीं है जो अदालत के शहसवार से नाता न रखता हो। हमारा उससे कोई नाता नहीं जो सखावत के बहरे बेकनार से नाता न रखता हो। हमारा उससे कोई नाता नहीं है जो असहाब से मुंह फेरता हो। मगर फिर भी राफजी हो गया। जानते हैं राफजी सबसे पहले किसने किसको कहा था? मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ जादूगर लाया था फिरौन। हाफिज साहब बैठे हैं, जैसे ही वो जादूगर देगा ये नबी आ रहे हैं, ये तो नबी है, इनके खिलाफ जादू कैसे करे? चले गए मूसा की कौम में। कुरान की आयत कहती है क्या कहा था फिरौन ने? राफिजू, राफजी हो गए, मुझे छोड़ राफजी हो गए। भैया तो रिफ्ज सिर्फ उस पे फिट नहीं होता है, रिफ्ज उसको कहते हैं कि कोई अपने रहबर को छोड़कर भाग जाए, राफजी उसको कहते हैं। अब अगर कोई सरकारी निजाम में मिल्लत को छोड़कर बुरे वक्त में भाग गया हो, वो बज़ाहिर बुरा वक्त हो, तो वो वक्त का बड़ा राफजी है। किस पे फतवा लगाएंगे? बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार सिलसिले तेगिया में मदारिया निस्बत दी है, पढ़िए अनवार कादरी और हिदायतुल मुरीदीन, जिनके सबसे ज्यादा खुलफा हुए जो बायज़ीद बुस्तामी के खलीफा सिलसिला तैफूरिया को जिन्होंने उरूज बख्शा, जो सैयदा ज़ैनब की औलाद से सीरिया से हलब से तशरीफ लाए, वो कहते सतरे कुरान अस्तबरुए अली मसफ़े बाशद मुरा रुए अली गर्ब जन्नत पर गुजर अमराजी नयम जन्नत बाशद मुरा कुए अली। गरीब नवाज को क्या कहेंगे जो ये कहे औसाफ़े अली बगुफ्तगू मुमकिन नेस चू बहर तरसबू मुमकिन नेस गुंजाइश बहरे दरसबू मुमकिन नेस मनसाते अली रा बवाजिबी कैदानम ईदानम के मिसले मुमकिन नेस। क्या कहेंगे? फिर उनको क्या कहेंगे जो वक्त के बहुत बड़े मौलाना है? मौलाना रूम कहते रफ्तम बसूए दरिया दीदम अजब तमाशा, दरिया दरूने कश्ती कश्ती दरूने दरिया। उनको क्या कहेंगे? लिहाजा इल्जाम तराशिया मत कीजिए, हम उन लोगों में से नहीं। फला साहब आएगा तो हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हम सही है तो जाएंगे। फला के बुलाइया तो हमारा ना बुलाइया, अरे काहे नहीं बुलाएंगे? हम अगर जाली होंगे तो डरेंगे, अगर असली होंगे तो खुल के बोलेंगे। और अपने घर में बोलना कमाल नहीं होता है। यहां अगर कुछ गलत बोल जाए ना, सूफी साहब के नाते छोड़ दीजिए, ये कमाल नहीं है। जाइए बाहर में, जब कोई गिरबान पे हाथ रखेगा तब समझ में आएगा कि दाल चावल का भाव कैसा होता है और नाक़िदीन का मिजाज कैसा होता है। सरकार अक्सर कहते थे मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता, शेर के बच्चे को शिकार नहीं सिखाया जाता। आज बताइए, मैं कहता हूं हक गोई से काम लेना चाहिए। हम करीब यहाँ हजरत बैठे तशरीफ फरमा, दोनों साहबजादे भी और ये भी हजरत के पास रोजाना आते थे, यहाँ भी रहे, पेशकदमी करते रहे, साथ साथ रहे। कितने बार कहा